हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि तुम जानते हो AMD ने अनवेल कर दिया है मिलान एक्स CPUs, जिनके अंदर तुम्हें 3D Vcache देखने को मिलेगी। और 3D Vcache हम लोग वेट कर रहे हैं कि तुम्हें अपने नॉर्मल जो Ryzen CPUs है उनके अंदर जो है वो कब देखने को मिलेगी। तो AMD ने फर्स्ट CPUs जो है वो अनाउंस कर दिए हैं, जो कि एपिक CPUs है। बट हम जानते हैं कि ये सेम टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप CPUs के लिए भी आने वाली है। AMD वो दिखा चुका है, परफॉर्मेंस भी दिखा चुका है। अभी इंटेल ने लेटेस्ट 12th जनरेशन लॉन्च करी है, और 12th जनरेशन लॉन्च करने के साथ ही साथ AMD का ये जो इवेंट है ये होता है, और AMD के नई CPUs आने वाले हैं। तो AMD कुछ तो प्लान कर रहा है, और जो AMD फैन बॉयज है जो कि जल के बैठे हुए हैं कि भाई इंटेल ने जो है वो इतना खतरनाक परफॉर्मेंस गेन दे दिया, और हम जो है वो AMD फैन बॉयज ऐसे ही फुक के बैठे हुए हैं। वैसे तो फैन बॉयज़म अच्छी चीज़ नहीं है, हमें परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी जो हमें अपने पैसों के हिसाब से, अपने प्राइस के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस दे, उस कंपनी का सपोर्ट करना चाहिए। बट फैन बॉयज़म भी यहाँ पे थोड़ी बहुत होती है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि फैन बॉयज़म वाले बंदे जो हैं वो अभी थोड़ा शांत बैठे हुए हैं AMD के, तो उनके लिए जो है वो मे बी उछलने का वक्त जो है वो आ चुका है। बिकॉज यहाँ पे जो है वो AMD ने मिलान एक्स जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। और मिलान एक्स के अंदर देखो तुम्हें ऑलमोस्ट गीगाबाइट कैश पर चिप मिल रही है। 804 मेगाबाइट, ऑलमोस्ट 1 गीगाबाइट ही मान के चल लो, ठीक है, तुम्हें कैश देखने को मिल रही है। और 3D Vcache के बारे में जिसको नहीं पता वो जाके मेरी पुरानी वीडियोस जाके चेक कर सकता है, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है 3D Vcache। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि CPU के ऊपर अगर मैं इसे जूम इन किसी तरीके से कर पाता तो मैं तुम्हें पोस्ट प्रोसेसिंग में जूम इन करके दिखाऊंगा। जो तुम्हें पिंक पार्ट दिख रहा है वो काइंड ऑफ एडिशनल कैश है। और यहाँ पे ये कितने तरीके से परफॉर्मेंस तुम्हें देती है, तो वो यहाँ पे देखो, ये तो डेटा सेंटर वाली चीज़ें हैं, और ये ऊपर पे ऐड चल रहा है मैं ऐड को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि थर्ड जनरेशन के अंदर किस तरीके से ये डाला हुआ इन लोगों ने, और ये किस तरीके से तुम्हें कंप्यूट परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा देगी। और यहाँ पे कुछ ऐसे वर्कलोड हैं जहाँ पे AMD अप टू 50% तक परफॉर्मेंस इंक्रीज दिखा रहा है। अप टू 50%, समझ रहे हो, 50% परफॉर्मेंस इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे तुम दिखा सकते हो ये किस चीज़ों में जो है वो ये काम आएगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एनर्जी, जियो साइंस होगी, जेनो साइंस, वाओ, मैं जेनोसाइड और जेनो साइंस, वाओ, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं उसको जेनोसाइड पढ़ने वाला था, फिर अचानक से मैंने साइंस देखा और वो जेनो साइंस हो गया, पर वो है जियो साइंस। सॉरी, होता है कभी कभी। लाइफ साइंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, क्रैश सिमुलेशंस, फ्लूइड डायनामिक्स, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह जो तुम करते हो, एक्सप्लोरेशन, सिमुलेशन, डिज़ाइन, वेरिफिकेशन, मल्टीपल चीज़ें होती है तुम्हारी, रिसर्च, डेवलपमेंट। और आजकल तो तुम्हारी जो कि तुम्हारा पैंडेमिक चल रहा है उसमें वैक्सीन डेवलपमेंट वगैरह में, है ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में ये रिसर्च में चीज़ें यूज़ होती हैं। और तुम्हें धीरे धीरे ये डेस्कटॉप में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो है तुम्हारा Zen 3D तुम्हारा जो है वो डेस्कटॉप में भी आएगा, तो परफॉर्मेंस गेन तुम्हें वहाँ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पर वो कब आएगा, क्या आएगा, उसकी तो अभी AMD ने एकदम स्पेसिफिक डेट जो है वो नहीं बताई है। तो वो है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इंटेल का जो Xeon 8362 है 32 कोर का, उसके सामने इंटेल का जो 32 कोर का प्रोसेसर है उसके सामने कैसे दोनों के दोनों स्टैकअप होते हैं। तो तुम देख सकते हो, मतलब डेटा सेंटर में तो AMD ने तहलका मचा रखा है, एकदम कंप्लीट डोमिनेशन ले रखी है। तो ये तुम्हें डेस्कटॉप में भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ AMD ने जो है वो टीज़ करा है नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि Zen 4, जो इनका नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, Zen 4 एंड Zen 4C, जेनोवा एंड बर्गमो, ठीक है। ये इन्होंने जो है वो टीज़ करा है काइंड ऑफ। और उसके अंदर बोला जा रहा है कि ये जो है 96 कोर फीचर करेंगे 5 नैनोमीटर पे, और जो Zen 4C है यानी कि बर्गमो, ये तुम्हारा 128 Zen 4C कोर जो है वो सपोर्ट करेंगे। अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ निकल के आई थी जिसके अंदर Zen 4D जो है उसके बारे में बात हो रही थी। लेकिन Zen 4D हो सकता है नाम में थोड़ा चेंज हो, वो D की जगह इन्होंने C कर दिया हो, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ जो है वो आर्किटेक्चर में देखने को मिल रही है। तुम्हारे जो नंबर ऑफ कोर्स हैं फिर से बढ़ने वाले हैं। देख गाइस, सोच के देखो, 128 कोर बोला ये जा रहा है कि AMD जो है वो जो नंबर ऑफ कोर्स है वो बढ़ाने वाला है। और उसके साथ ही साथ जो वो नंबर ऑफ कोर्स बढ़ाएगा वो उनका पूरा कोर डिज़ाइन जो है वो आर्किटेक्चर है वो पूरा चेंज करेगा। और चेंज करने के साथ ही साथ बोला ये जा रहा है कि जो तुम्हारी अमाउंट ऑफ कैश है, जो तुम्हारी L3 कैश है, L3 कैश को AMD कट डाउन करेगा। एंड जो डाई स्पेस बचेगी L3 कैश को, उसकी जगह पे वहाँ पे नंबर ऑफ कोर्स बढ़ाए जाएंगे या फिर कोर डेंसिटी बढ़ाई जाएगी। लेकिन वो जो कैश तुमने कट डाउन करी है, उस कैश के जो कट डाउन से जो परफॉर्मेंस तुम्हारा डेफिसिट होता, उसको किसी तरीके से आर्किटेक्चरली या फिर मॉडिफिकेशंस या फिर जो भी इंप्रूवमेंट्स हैं उनके थ्रू जो है वो AMD कॉम्पनसेट करने का ट्राई करेगा। जो तुम्हारी आने वाली अगली जनरेशन है, नॉट Zen 3D के बाद जो तुम्हारी जनरेशन आएगी, उस जनरेशन में तुम्हें क्लॉक स्पीड्स इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। तुम्हें मे बी लेटेस्ट PCI 5.0
एंड DDR5 वगैरह का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो तुम्हारी ये बर्गमो जो जनरेशन है जिसके अंदर Zen 4C जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा, उसके अंदर तुम्हें हाइब्रिड आर्किटेक्चर देखने को मिल सकता है इंटेल के जैसे ही। और ना केवल तुम्हें हाइब्रिड आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, तुम्हें इंटेल से ज़्यादा कोर्स देखने को मिलेंगे अगर इंटेल अपने कोर्स नहीं बढ़ाता है तो, ठीक है। हाइपोथेटिकली मैं अभी की कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि अभी इंटेल जितने कोर ऑफर कर रहा है उससे भी ज़्यादा तुम्हें कोर्स देखने को मिलेंगे। और वही तुम्हें हाई स्मॉल कोर बिग कोर वाला जो है वो आर्किटेक्चर तुम्हें AMD की तरफ से देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही साथ तुम्हें जो है वो ह्यूज परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिलेगा, बिकॉज वो लोग कंप्लीट, मैंने यहाँ पे लीक तो ये तक कह रहे हैं कि ये तुम्हारा कंप्लीट आर्किटेक्चर चेंज होने वाला है, इसके अंदर AMD जो है वो डबल डिजिट IPC गेन्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी कि तुम लगा लो कि मिनिमम AMD जो एक्सपेक्ट कर रहा है IPC गेन्स वो मिनिमम 20% है। हमें जो Zen 3 के अंदर आर्किटेक्चर में जो परफॉर्मेंस IPC गेन्स देखने को मिले थे वो तुम रफली कह सकते हो 15 to 18% इस टाइप के तुम कह सकते हो, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन। ये थे अच्छी एप्लीकेशन पे, मैं अगर थोड़ा डिसेंट होके बोलूँ तो नॉर्मल अगर गेन्स बोले तो 15 to 18% तुम्हें देखने को मिले थे IPC गेन्स। इस बार AMD कर रहा है कि 20% तो मिनिमम होगा और अप टू 40% जा सकता है IPC गेन। तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। बट अगेन ये सारी की सारी फ्यूचर की बातें हैं, ये अभी नहीं आने वाली है। 2022 और अगली जनरेशन जो है Zen 4C वो 2023 में देखने को तुम्हें मिलेगी, है ना। तो उसमें देखो आने में बहुत टाइम है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो बर्गमो CPUs है 5 नैनोमीटर Zen 4C जो कि 128 कोर्स तक जो है वो होल्ड करेंगे, ठीक है, वो फर्स्ट हाफ 2023 में आएंगे। और 2023 अभी बहुत दूर है और तब तक के लिए तुम्हारा दोस्त जो है वो इंटेल है, यानी कि तुम्हारी टीम ब्लू जो है तुम्हारी दोस्त बनी हुई है। नाउ मूविंग ऑन टू ग्राफिक्स डिवीजन, या फिर अगर हम ग्राफिक्स कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे AMD ने जो है वो अनाउंस किया है AMD का Instinct MI200 सीरीज एक्सेलरेटर्स। हम जानते हैं कि सारे के सारे अभी तुम्हारे कंप्यूटिंग पर्पस के लिए हैं, ये तुम्हारे ग्राफिक्स गेमिंग के लिए नहीं है। बट हम ये भी जानते हैं कि सेम टेक्नोलॉजी तुम्हारे गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड में भी आएगी, कोई इसमें चेंज नहीं होने वाला और तुम्हें मजे आ जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो तुम देख सकते हो कि ये जो तुम्हारे इस तरीके का मल्टी चिप मॉड्यूल यानी कि MCM डिजाइन, ये इंडस्ट्री का पहला जिसे बोला जा रहा है, जिसे कि बोला जा रहा है कि फर्स्ट MCM डिजाइन बेस्ड GPUs। तो मल्टी कोर या मल्टी चिप मॉड्यूल तुम देख सकते हो कि एक ही पैकेज के अंदर, अगर तुम देखो एक ही पैकेज के अंदर तुम्हें यहाँ पे 2 GPUs देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा क्यों है, बिकॉज इससे पहले तुम्हें जितने भी मल्टी डाई वाले GPUs देखने को मिलते थे उसमें अंदर तुम्हें 2 सेपरेट पैकेजेस देखने को मिलते थे। यानी कि तुम अगर अगर बीच में ये जो तुम्हें बड़ा सा सिल्वर सा स्क्वायर सा दिख रहा है जिसके अंदर तुम्हें 2 पिंक स्क्वायर्स दिख रहे हैं, तो पहले ये जो सिल्वर स्क्वायर है ये सेपरेट हुआ करते थे, लेकिन अब एक ही के अंदर 2 हैं। तो मैं यहाँ पे पिंक स्क्वायर सिल्वर स्क्वायर ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि क्योंकि लोगों को इजीली समझ में आया। मैं हर बंदे को पैकेज सबस्ट्रेट और ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ ताकि उनको समझ में आए। तो यहाँ पे आपके 2 काइंड ऑफ आप कह सकते हो GPU की डाइज हैं, यानी कि आपके ग्राफिक्स कार्ड के अंदर एक GPU की डाई होती है, यहाँ पे एक ही के अंदर 2 लगी हुई हैं। तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हें इन थ्योरी डुअल पावर देगा, यानी कि 2x पावर देगा। तो पर ये अभी के लिए काइंड ऑफ एक एक्सेलरेटर है, काइंड ऑफ ये जो है वो तुम्हारे डेटा सेंटर्स के लिए बना हुआ है, ये तुम्हारी गेमिंग के लिए नहीं बना हुआ। बट ये सेम टेक्नोलॉजी गेमिंग में आने की बात हो रही है। सेम टेक्नोलॉजी बोली जा रही है कि AMD के जो नए 7000 सीरीज के GPUs होंगे, 7000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड होंगे, उनके अंदर इस टाइप की टेक्नोलॉजी होगी जहाँ पे एक ही ग्राफिक कार्ड के अंदर 2 चिप्स होंगी, 2 चिप्स होंगी जो कि इंटरकनेक्टेड होंगी किसी तरीके की टेक्नोलॉजी, जस्ट लाइक इन्फिनिटी फैब्रिक या फिर किसी और टेक्नोलॉजी से। और उसके अंदर तुम्हारा वही सेम बिग कैश आर्किटेक्चर जो है वो फीचर होगा, जिससे कि वो तुम्हारा जो भी कॉम्पनसेशन है बैंडविड्थ का और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो काइंड ऑफ कॉम्पनसेट हो। तो उस टाइप का जो है वो आर्किटेक्चर AMD लेके आएगा। और आपके जो नए ग्राफिक्स कार्ड हैं वो बोला जा रहा है कि NVIDIA को बहुत बुरे तरीके से चैलेंज करने वाले हैं। तो ये तुम काइंड ऑफ यहाँ पे इमेज लोड नहीं हो रही, बट अनफॉर्चुनेटली तुम देख सकते हो कि कुछ इस टाइप के ये पैकेज के अंदर तुम्हें देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर तुम्हें MI200 जो है OM वो तुम्हें 2 वर्जन में मिलेगा, MI250 MI250X एंड एक PCI वर्जन भी इसका होगा जो कि MI210 का होगा PCI। तो काइंड ऑफ ये है। और जितने भी तुम्हारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए, डेटा सेंटर्स वगैरह के लिए ये जो है वो अवेलेबल है। और तुम देख सकते हो कि किस तरीके से ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बना है। और इस तरीके से तुम देख सकते हो ये इसका जो है वो एक्चुअल डाई डिज़ाइन है। तुम देख सकते हो इसमें साथ में साइड में जो तुमको छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे हैं चारों तरफ, वो HBM मेमोरी है। और यहाँ पे HBM मेमोरी भी जो है वो कम नहीं है, इन्होंने 128 गीगाबाइट जो है वो HBM इसके अंदर यूज़ करी है। तो 128 गीगाबाइट HBM नहीं सॉरी HBM2E जो कि और ज़्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है और ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। और वो है, और इसकी TDP जो है वो बताई जा रही है 560 वॉट की TDP। गाइस तुम्हें लगता है तुम्हारा इंटेल का 12900 के 300 वॉट ओवरक्लॉक होकर कंज्यूम करता है, तुम्हें लगता है वो ज़्यादा है, ये 560 वॉट कंज्यूम करता है, लाइक 560 वॉट। लाइक तुम्हें क्या लगता है? और ये ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक वो है, ठीक है, ये एक साथ मल्टीपल लगते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें फोटो शेयर करूँ
तो तुम यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हो कि ये AMD इंस्टिंक्ट का जो ये बॉक्स टाइप का लगा हुआ है, ये इसका एक फिन स्टैक वाला एक कूलर है जो कि इसके ऊपर लगा हुआ है, और ये डेल्टा फैंस जो कि बहुत हाई स्पीड फैन होते हैं उससे कूल होते हैं। पर तुम साइड साइड में देख सकते हो कितने सारे और ये जो मल्टी चिप मॉड्यूल वाले MI200 एक्सेलरेटर्स हैं वो देखो कितने सारे साइड साइड में रखे हुए हैं, और इनके ऊपर भी ऐसा ही एक काइंड ऑफ जो तुम्हारा हीट सिंक है वो लगेगी। तो तुम सोच सकते हो ये आसपास ही कितनी ज़्यादा चीज़ें होती है और कितनी ज़्यादा हीट निकालेंगे ये। तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा PC ज़्यादा हीट निकालता है, देन एक नज़र इसकी तरफ डालो, है ना। बाकी अगर तुम्हें एक बेहतर लुक चाहिए जो कि फोटोज़ वीडियो कार्ड में पता नहीं क्यों लोड नहीं हो रही, बट तुम देख सकते हो कि कितना बेहतरीन सुंदर एंड सुशील टाइप का काइंड ऑफ ये GPU है, जो कि अगर तुम्हारे नॉर्मल पैकेज डिज़ाइन के साथ जो है वो अगर तुम्हारे नॉर्मल कंज्यूमर लेवल GPUs के अंदर देखने को मिलता है तो तुम जो है बावले हो जाओगे और तुम्हें इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। होपफुली स्केलिंग अच्छे से वर्क करे अगर गेम्स में तो मज़ा आ जाएगा। और ये था AMD की तरफ से, और तुम्हें ये सारी टेक्नोलॉजीज़ देखो जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, देखो कितने सारे लगे हुए हैं एक साथ, लाइक देख रहे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो है वो PC ज़्यादा हीट करता है। तो नहीं गाइस, नहीं, डेटा सेंटर्स ज़्यादा हीट आउटपुट निकालते हैं। तो ये है, और इसके साथ ही साथ देखो अभी फ़िलहाल के लिए कंज्यूमर लेवल पे जो है वो कुछ भी रिलीज़ नहीं किया है AMD ने, कुछ भी निकाला नहीं है, लेकिन अगर निकालता है देन जो है वो एक बढ़िया चीज़ होगी देखने के लिए और तुम्हें मज़ा आ जाएगा। एंड उम्मीद है तुमको ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़ वाली जो है वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। बाकी डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का लिंक है, अगर तुम्हें कुछ भी शॉपिंग करनी है तो वहाँ से कर सकते हो। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।